हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ईडब्ल्यूएस पर जो काउंटर फाइल किया था उसका ऑर्डर आ गया है। 2 तारीख को रिजॉइंडर दाखिल करना है। इसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको दिखाता हूँ मैं ऑर्डर। 6800 की सुनवाई की तारीख तय है। 3 तारीख को भी उसकी डेट लगी है। और देखिए, 916 अंशुल कुमार मिश्रा एंड 4 अदर्स जो मेन पिटिशन थी। शॉर्ट काउंटर एफिडेविट फिल टुडे इज टेकन ऑन रिकॉर्ड टुडे व्हेन द मैटर वाज टेकन अप। श्री श्रेष्ठा प्रताप सिंह होल्डिंग ब्रीफ मिस्टर अर्चना सिंह who appear for the third respondent has filled a short counter affidavit shown by Deputy Secretary Basic Education Board प्रयागराज। तो सरकार की तरफ से मिस अर्चना सिंह जो है थर्ड काउंटर को थर्ड रेस्पोंडेंट बनकर इसमें आई एफिडेविट को लेकर। द काउंटर एफिडेविट में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑर्डर 18/2/2019 प्रेजेंट इनटू सर्विस रिगार्डिंग द प्रोवाइड 10%, मतलब वही सरकारी वकील ने वही दोबारा राग अलापा है इसमें। और ये कहा है कि जो भर्ती है वो 18 फरवरी 2019 से शुरू मानी जाएगी। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस राइडर द सेम विल बी एप्लीकेबल विल रेस्पेक्ट द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कंडक्टेड 1/2/2019 टू सब्सिक्वेंट थेयरटो। और जबकि ईडब्ल्यूएस जो आया है वो 2019 में आया है, 1 फरवरी 2019 में। और भर्ती 18 फरवरी 2019 से मानी है सरकार ने। अभी मैं आपको देखिए इसका तोड़ बताऊंगा। आप 2 मिनट में समझ जाएंगे कि सर खुद ही अपने काउंटर में ही कैसे फंसेंगी। इट इज़ द केस ऑफ रेस्पोंडेंट दैट द एडवर्टाइजमेंट वाज इशूड 1 दिसंबर 2018, जबकि भर्ती हमने निकाली थी, जो हमने एडवर्टाइजमेंट निकाला था वो निकाला था 1 फरवरी 2018 को। परसुएंट टू द नोटिफिकेशन एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज कंडक्टेड द एग्जामिनेशन परसुएंट असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट 2019। और जो भर्ती निकली थी वो 2019 से निकली है। और 6/1/2019 को रिजल्ट आया। 6 जनवरी 2000 उसको रिजल्ट वेयर ऑफ वाज द डिक्लेयर्ड 13/5/2020। और इस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 13/5/2020 में आया। सिंस द रिट पिटिशनर हैव अप्लाइड परसुएंट रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज कंडक्टेड परसुएंट द नोटिफिकेशन डेट 1/12/2018 सो द बेनिफिट ऑफ ईडब्ल्यूएस इज नॉट एप्लीकेबल। इसलिए ईडब्ल्यूएस का जो लाभ बेनिफिट है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए इसकी एक कॉपी हमने लर्न काउंसिल के पिटिशनर को भी दे दी है। और 2 दिन के अंदर इसका जवाब वो दें। और देखिए अगली डेट इस पर हमारी 2 तारीख हमको फ्रेश में मिल गई है। अच्छा, अब मैं देखिए उनके द्वारा दिया हुआ काउंटर पेज नंबर 5 पर दिखाता हूँ आपको। इसी पर ही यहाँ पर भर्ती जब कोर्ट में पड़ी थी तो इन्होंने कहा कि 16/5/2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन वर इनवाइटेड फॉर द सिलेक्टेड क्वालिफाइड कैंडिडेट एटीआरई 2019। तो 16/5/2019 को, क्योंकि देखिए जो भर्ती निकालते हैं वो सचिव के आदेश से निकलती है। पीएनपी सचिवालय के थ्रू जो भर्ती नोटिफिकेशन निकला था वो मान्य नहीं होता। सचिव के द्वारा दिए गए आदेश ही भर्ती की शुरुआत माने जाते हैं। जो आदेश 16/5/2020 को गए, तो सचिव ने पहली बार जो आदेश करा 69,000 शिक्षक भर्ती पर वो 16/5/2020 रिजल्ट के टाइम किया। तो भर्ती सचिव के आदेश से शुरू मानी जाएगी। यही यही सेवा नियमावली बेसिक यूपी बेसिक एजुकेशन टीचर सर्विस रूल्स 1981 कहते हैं। ये उसमें लिखा हुआ है कि सचिव के आदेश से ही भर्ती को शुरुआत माना जाए। ऐसे कई ऑर्डर हैं जिसमें सचिव के आदेश से ही भर्ती को आदेशित किया जाता है और वहीं से भर्ती मानी जाती है। और देखिए उसी में ही नीचे क्या लिखा हुआ है। उसी में लिखा हुआ है द व्यू ऑफ सबमिशन मेड here above it is very clear for the recruitment against 69 assistant teacher notification publication was made 1/12/2018 at that time had no policy provision। और यहाँ पर कह दिया कि 1/12/2018 जब विज्ञापन निकला था उस समय रिजर्वेशन नहीं था। तो जब आपको पता है कि सेवा नियमावली का आप जिक्र कर रहे हैं अपने ही काउंटर में, तो काउंटर में तो जब आप अपने ही पेज नंबर 5 पर अपने ही दिए हुए काउंटर में सेवा नियमावली की बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीएनपी से निकलना इंपॉर्टेंट नहीं है। सचिव के द्वारा जो आदेश हुए हैं भर्ती तब से शुरू मानी जाती है, क्योंकि पीएनपी को अधिकार नहीं है भर्ती का नोटिफिकेशन निकालने का। सचिव को अधिकार होता है। तो जो पीएनपी के सचिव के द्वारा सचिव के आदेश से जो भर्ती पूरी आगे चलेगी उसको पूरा माना जाएगा। तो सचिव के आदेश हुए 16/5/2020 को।
और ईडब्ल्यूएस आया 2019 में, तो अपने आप ही ये एप्लीकेबल हो जाता है। अपने ही काउंटर में एक ही पेज पर दोनों बात कर दिए हैं। तो ये काउंटर जो है इसका जवाब अब हमें देना है 2 तारीख को। तो हमारे पास केवल आज आज का दिन है और एक सीनियर वकील भी हैं। देखिए, दूसरी बात, ग्रुपों में और चैट्स के माध्यम से खूब ये बात चल रही थी कि सर इसमें जो है कौन कौन आदमी सहयोग कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस में सबसे पहले जो पिटीशन पड़ी हुई थी वो पड़ी हुई थी शिवम पांडे के नाम से। और क्योंकि वो पहले इस पर सुनवाई करा चुके हैं और सुनवाई कराने के बाद एक सीनियर वकील को भी लेकर आए थे पहले, सीमान सिंह के नाम से, तो उन्होंने वहां पर रिजॉइंडर तैयार कराया था। लेकिन उसके बाद कोरोना के समय में और वो भर्ती पर आगे काम नहीं चल सका। तो अच्छा, अब हमें मिले 2 दिन का समय। तो हमने खुद शिवम भाई से बोला भी है, उनके ग्रुप में भी चैट किया, उन्होंने उस चैट का इस्तेमाल अपने ग्रुपों में औरों में भी किया कि मेरी अंशुल भाई से बात हुई है। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पीछे केवल हम और आप नहीं हैं, हमारे पीछे ना जाने कितने हजारों बच्चों की नौकरी है जो आगे इस ऑर्डर को बेस बनाकर और भी नौकरी पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, सही समय पर हमें जो है अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि सपोज करिए उनकी जगह मैं याचिका को डालता और मैं ऐसे जैसे कि मैंने डाली भी है, और मैं एट ए टाइम पीछे हट जाऊं किसी वजह से, तो वो उन सब बच्चों के साथ विश्वासघात होगा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और 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 यदि हम सही समय पर काम आए तो इसका मतलब ये है कि हम उन सब बच्चों को विश्वास को हमने बनाए रखा और हम उन सब बच्चों के काम आए। तो मैं केवल शिवम भाई के लिए नहीं कह रहा हूं, जितने भी जो भी, देखिए हमारे साथ एडवोकेट विनय भाई हैं, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और नितेश भाई हैं, वो भी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, विकास गुप्ता हैं शिक्षक भर्ती में। ऐसे ऐसे ऐसा नहीं है कि मैं किसी का नाम ना लूं। वो हमारे हर वो अभ्यर्थी जिसने लखनऊ में पानी की टंकी के ऊपर अपनी नौकरी के लिए संघर्ष किया है, हर वो बच्चा हमारे पीछे खड़ा है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम केवल अपनी लड़ाई में उन सब यादों को भूल जाएं। मेरे पास आज भी वो सारे फोटो हैं कि जब हमने विधायकों को लेटर सौंपे थे 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए। एक लंबी यादें हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। अगर देखिए, जब हम विधायकों और सांसदों के पास जाकर उनसे हाथ जोड़कर विनती कर सकते हैं कि सर आप हमारी नौकरी में हेल्प कीजिए, तो क्या हमारी भर्ती में कोई सीनियर है ईडब्ल्यूएस में, चाहे कोई भी हो, तो क्या हम उनसे ये निवेदन नहीं कर सकते कि आप हमारी हेल्प करिए? जबकि वो तो हमारे साथ के ही अभ्यर्थी हैं, तो वो हमारी बात को क्यों नहीं समझेंगे? तो उनको आगे आना चाहिए। और कोई भी बच्चा जो 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारी सहायता कर सकता है, उन सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपस में जो देखिए, कोई क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, आपके पास अगर एक लाइन का भी सपोर्ट है, तो आप उस एक लाइन के सपोर्ट को मुझे भेजिए। मैं तहे दिल से आपको अपनी तरफ से उसको लिखकर भेजूंगा कि आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे काम आए। क्योंकि मैं अकेला यहाँ पर, मुझे कोई मुखिया नहीं बनना ईडब्ल्यूएस के केस में, मुझे बस यहाँ पर जीत चाहिए। और सबसे बड़ी बात, देखिए जो सीनियर है वो सीनियर ही होता है। शुरू से भर्ती में शिवम भाई पहले से जुड़े रहे हैं, उनको इस केस के बारे में नॉलेज भी है। तो मैं चाहूँगा कि जो उन्होंने अपने सीनियर वकील के साथ पहले रिजॉइंडर बनाया था, क्योंकि हमने बस 2 दिन का समय मांगा है, 2 दिन में 110 पेज का रिजॉइंडर लिखवाना या तैयार कराना, काफ़ी उसमें समय लगता है। यदि आप पुराना रिजॉइंडर दिखाएंगे तो उसको देखकर नया रिजॉइंडर दिखाने में बहुत आसानी होगी, है ना? तो ये सबसे बड़ी बात है कि सही समय पर काम आइए। क्योंकि आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि किसी भी तरह का यदि आप सपोर्ट कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। केवल यही नहीं, और भी अभ्यर्थियों के पास जो ऑर्डर हैं, अगर किसी दूसरे स्टेट का ऑर्डर हो, आप समझिए मेरी बात, यदि आपके पास किसी दूसरे स्टेट का भी ऑर्डर हो, दूसरे स्टेट का मतलब जहां पर सचिव के आदेश से भर्ती पूरी होती है ना, ना कि किसी विभाग के द्वारा सचिव के आदेश से भर्ती पूरी होती है, इस तरह का ऑर्डर है तो आप मुझे भेजिए, उसको हम अपने रिजॉइंडर के साथ संलग्न कराएंगे। दूसरी बात, यदि किसी को लगता है कि ईडब्ल्यूएस केस में इस ऑर्डर की या इस लाइन की या उस स्टेट के उस ऑर्डर की आवश्यकता हो सकती है, तो आप मुझे तहे दिल से भेज दीजिए। मैं अपना नंबर यहां पर लिखे दे रहा हूं, 9761273444।
97 61 27 34 44, ये मेरा नंबर है। आप अपना जो है ऑर्डर को मेरे नंबर पर भेजिए, ताकि हम उसे एडवोकेट को भेज सकें और उससे और मजबूती मिल सके रिजॉइंडर को। देखिए, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, हर वो अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस में हमसे पहले जिसकी याचिका पड़ी है वो हमसे सीनियर है, क्योंकि हमारी याचिका बाद में पड़ी है, उनकी याचिका हमसे पहले पड़ी हुई है। और सीनियर होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने याचिका पहले डाली। सीनियर होने का मतलब ये होता है कि आप सही समय पर हमारे साथ खड़े रहे। देखिए, बड़ा कौन है? बड़ा वो है जो सही समय पर आपके पीछे आके खड़ा हो जाए कि मैं हूं, आप चिंता ना करें, उसको बड़ा कहते हैं। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे साथ बहुत लंबा लगभग इतना समय 2005 साल होने को आई, इतना लंबा लंबा अनुभव है और हम इससे चूकना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमारा सबसे विनम्र निवेदन है कि जिस तरह की जो स्पेशली शिवम भाई से कि अपना जो रिजॉइंडर आपके पास है उसे एडवोकेट इरशाद भाई को देकर उसमें उसको जो है थोड़ा मजबूती प्रदान करें आप। दूसरी बात, और जो विनय भाई हैं वो भी उस दिन रहेंगे, है ना? उन क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विनय भाई से जब जब भी जिस काम के लिए कहा गया है वो भी खड़े रहते हैं वहां पर। तो हर वो अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस की का पैरोकार है, हर वो एडवोकेट जिसने ईडब्ल्यूएस के लिए कभी भी लड़ाई लड़ी है हमारे लिए, उन सबसे मेरा निवेदन है कि 2 तारीख को जब रिजॉइंडर दाखिल हो तो सब भाई कोर्ट में इकट्ठे होकर एक हो जाएं आपसे। ठीक है? और जो भी, देखिए, उन जो भी वकीलों का पेमेंट है वो मैंने कर दिया है, और वकीलों के पेमेंट से मैं कभी भी पीछे नहीं रहता किसी भी तरीके से, क्योंकि धन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर धन की कमी हो तो भी ये एक बुरी बात है ना? मैंने मेरी तरफ से जो भी काम आपने कहा वो मैंने किया, लेकिन अब जो है आपकी बारी है, आप इससे जो है चूके ना। ठीक है? आपने कभी देखा होगा कि सही समय पर यदि निर्णय ना ले, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार माफ किया, लेकिन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को समय आने पर छोड़ा नहीं था। तो इतिहास हमें वो बताता है कि सही समय पर यदि निर्णय ना लें तो वो बाद में जाकर नासूर बन जाते हैं। और यदि केस यहाँ से फाइनल नहीं होता तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर देखिए 2 तारीख को रिजॉइंडर मजबूत नहीं दे पाए या हम ऑर्डर नहीं लिखा पाए तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि 2 तारीख को दो होली के बाद नए वकीलों की बेंच बैठेगी, और ये जरूरी नहीं है नई वकीलों की जो बेंच है वो इस केस को निस्तारित कर दे, है ना? क्योंकि जो बुधवार जी हैं उनका तहे दिल से आभार, वो एक ऐसे जज साहब हैं जो अगर 60 केस उठाते हैं तो 60 में से लगभग 30 केसों को साथ की साथ वो उन पर ऑर्डर कर देते हैं। ये इनकी विशेषता है, और ऐसे जज साहब के सामने हमारा केस पड़ा है, ये हमारा नसीब है। और उनके सामने से केस को निकाल ले जाना और अपना जो है अपना भी ऑर्डर करा लेना, क्योंकि उन्होंने इसलिए 2 दिन का टाइम देकर बीच में 27 तारीख को सुनवाई करी थी और 2 तारीख को फ्रेश में केस लगा दिया। आप समझिए 27 तारीख की सुनवाई थी, 28 और 1 तारीख 2 दिन बीच में दिए और 2 तारीख को सुनवाई। आप समझिए कि उन जज साहब के दिमाग में भी क्या रहा होगा कि वो भी जानते हैं। उन्होंने सरकार से भी ये नहीं कहा कि एक लंबा चौड़ा काउंटर दीजिए, उन्होंने सरकार को आदेश दिया कि आप एक शॉर्ट काउंटर दीजिए, है ना? और उन्होंने 12 पेज का शॉर्ट काउंटर वहां पर दाखिल करा सरकार ने, ताकि कम थोड़े में ही बात को समझा जा सके। और हमारा भी जो है उसका शॉर्ट काउंटर रिजॉइंडर जो दाखिल होगा 110 पेज का होगा, लेकिन उसकी मुख्य बातें शुरू के 1-2 पेज पर ही होती हैं जो जज साहब को बताई जाती हैं। तो है ना, वो तो भला रहा कि सरकार ने अपने शॉर्ट काउंटर में उसी राग को अलापा है कि भर्ती तब से नहीं तब से शुरू है, इसलिए हम आरक्षण नहीं देंगे। और हमने इसी मुद्दे को आधार बनाकर कोर्ट में केस डाला था कि भर्ती सरकार ने अलग अलग केसों में भर्ती को अलग अलग डेट माना है। अब जज साहब आप ही निर्णय करिए कि सही डेट को 2020 वाली है या 2018 वाली है। 2 मिनट में इस बात समझ में आ जाएगी जज साहब के, लेकिन उसकी पैरवी एक अच्छे मजबूत तरीके पैनल के साथ होनी चाहिए जिससे इसमें जीत संभव हो सके। ठीक है ना? तो सभी भाइयों का जो 2 तारीख को उपस्थित रहेंगे, मेरी तरफ से उनका सबका हाथ जोड़कर आभार कि आप सही समय पर काम आए, है ना? और आपके पीछे जो जितने बच्चे खड़े हैं उनको एक दिशा निर्देश आपके द्वारा वहां पर मिले, क्योंकि देखिए नौकरी जो मिलना है ये बात मेन है। हर अभ्यर्थी हमारे द्वारा या आपके प्रयासों के द्वारा नौकरी पा जाए, ये इंपॉर्टेंट है ना? तो आप इस बात को जो है देखिए, मुझसे अगर
कभी भी किसी अभ्यर्थी को या किसी सीनियर को कभी भी कोई बात अगर हमारे द्वारा गलत की गई है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है कि हमने अपने द्वारा किसी को ठेस पहुंचाई हो, लेकिन फिर भी अगर कही हो तो सही समय पर काम आए, आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आप जो भी सीनियर वकील हैं वहाँ पर जो है, जो भी सीनियर अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी वहाँ 2 तारीख को कोर्ट में उपस्थित होकर रिजॉइंडर में सहयोग करें, ताकि 2 तारीख को ईडब्ल्यूएस पर इतिहास लिखा जा चुके और आपका नाम भी स्वर्णिम अक्षरों में आए कि उन भाई ने हेल्प करी थी। मैं खुद वीडियो बनाऊंगा कि उस दिन वहाँ पर कौन कौन उपस्थित थे और ऑर्डर उनके सहयोग से आया। वीडियो यदि फ्रेंड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।